हेलो सियानवांग लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सियानवांग रीइमेजिन्ड। पिछले पता नहीं कितने दिनों से मैंने कोई भी फैन फिक्शन नहीं सुनाया है। क्यों नहीं सुनाया, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उस बारे में बात ना करके मैं आज की एफएफ सुना देती हूँ। आज सावजान का बर्थडे है। हाँ, मुझे पता है कि अभी बहुत रात हो गई है, पर अभी भी हमारे टाइम जोन के हिसाब से उसका बर्थडे है। इसलिए मैं जल्दी से एक छोटी सी बर्थडे स्पेशल स्टोरी सुना देती हूँ। स्टोरी का नाम है बिटवीन टेक्स। ये स्टोरी एक शूटिंग लोकेशन की है, जहाँ शाओजान और वांग यीबो एक ड्रामा में लीड रोल कर रहे हैं। एक लॉन्ग शूटिंग डे अभी अभी ख़त्म हुआ है। शूटिंग के बाद सब चुप सा हो गया है। लाइट्स बंद हो रही है, क्रू अपना सामान समेट रहा है और हवा में बस कैमरे के कूलिंग फैन की आवाज़ है। रात के 12 बज गए, मतलब टेक्निकली सावजान का बर्थडे शुरू हो गया है। वो अभी भी कॉस्ट्यूम में है, एम्ब्रॉयडर्ड रोब कंधे पर, बाल आधे बंधे हुए आधे खुले, जैसे किसी पुरानी कहानी का कैरेक्टर गलती से मॉडर्न दुनिया में आ गया हो। ईबो कॉर्नर में बैठकर फ़ोन स्क्रॉल करने का एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसकी नज़र बार बार शाओजान पर ही जा रही है। तुम अभी भी बैठे हो? सावजान ने हल्का सा मुस्कुराकर बेल्ट खोलते हुए पूछा। ईबो ने श्रग किया। तुम अभी भी कैरेक्टर में हो। सोचा तब तक रुक जाता हूँ जब तक तुम वापस रियल वर्ल्ड में आ जाओ। सावजान ने हंस दिया। मैं तो रियल वर्ल्ड में ही हूँ। ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया। एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी आ गई, लेकिन आज की खामोशी कुछ अलग सी है। फिर ईबो ने अपने बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर टेबल पर रखा। रैपिंग थोड़ा मेसी सा है, टेप निकला हुआ है और एक कॉर्नर थोड़ा दब भी गया है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, सावजान ने कहा। पता है, ईबो ने जवाब दिया, लेकिन मैं ये देना चाहता था। सावजान ने गिफ्ट को खोला तो अंदर एक छोटी सी सिल्वर रैबिट कीचेन दिखी। सिंपल, लेकिन वो चीज़ स्टूडियो लाइट में चमक रही है। रैबिट? सावजान ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुमने कहा था पिछली वाली खो गई है, ईबो ने कहा। तुम्हें याद था? सावजान ने ध्यान से देखा। मुझे बहुत कुछ याद रहता है, ईबो ने हल्के से कहा, जो शायद मुझे नहीं रखनी चाहिए। सावजान ने कुछ नहीं कहा। दोनों के बीच फिर से एक खामोशी छा गई। बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई तो जैसे वो दोनों इस दुनिया में वापस आ गए। सावजान ने रैबिट किचन को पॉकेट में रख लिया। चलो कुछ खा लेते हैं, डिनर या ब्रेकफास्ट। मेरा बर्थडे है आफ्टर ऑल। जानगा, यू आर गेटिंग ओल्ड, ईबो ने टीज किया। लाओ वांग, सावजान ने झूठ मूठ गुस्सा दिखाया। ईबो ने कहा, जानगा, मुझे बुली मत करो। मैं तुम्हें बुली करता हूँ या तुम मुझे बुली करते हो? सावजान ने पूछा। ईबो ने ब्राइटली स्माइल किया तो सावजान आगे कुछ और बोल नहीं पाया। अगली सुबह सेट का एटमॉस्फेयर पहले जैसा ही दिखा। फैंस की हल्की गुनगुनाहट, कॉफ़ी की खुशबू, मेकअप ब्रश की टैप टैप। किसी ने सावजान को बर्थडे विश भी नहीं किया। किसी को याद नहीं होगा। सावजान ने किसी को याद नहीं दिलाया। ईबो पहले से कॉस्ट्यूम पहने हुए गुचिन के पास बैठा हुआ है। वो अपनी उंगलियों से गुचिन के स्ट्रिंग्स को हल्के से हिला रहा है। सावजान आया और उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। जब सावजान कुछ बोलने गया तब डायरेक्टर की आवाज़ सुनाई दी। सीन 47, गेट रेडी। सावजान साय करते हुए उठ गया और दूर टेबल पर जा बैठा। उसने शराब का जार उठा लिया। ईबो ने हल्का सा स्माइल करके उसकी तरफ देखा। कैमरास रोल होने लगे। डायरेक्टर ने एक बार भी कट नहीं कहा। सब कुछ स्मूथ चलने लगा। दोनों एक्टर स्क्रिप्ट को भूलकर एक दूसरे को देखते रहे, पर डायरेक्टर ने उन्हें नहीं रोका। उन्होंने उनके एक्सप्रेशंस को अच्छे से कैप्चर कर लिया। बहुत देर बाद शायद सावजान को ही याद आया कि उन्हें एक्टिंग करना था। उसका एक्सप्रेशन चेंज होते देख डायरेक्टर चिल्ला उठे, कट। फिर डायरेक्टर ने फिर से उस सीन को शूट किया। इस बार सब कुछ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही किया गया। जब सबको लगा कि ये सीन ख़त्म हो गया है, तब डायरेक्टर ने कहा, ये सीन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, ब्रेक के बाद फिर शूट करेंगे। ईबो और जान ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा, पर उसके बाद डायरेक्टर ने जो कहा
उससे दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। तुम दोनों प्रिपेयर रहना, यहाँ एक किसिंग सीन है। किस? दोनों एक साथ पूछ उठे। किस, डायरेक्टर ने कैजुअली कहा। दोनों साथ बैठकर अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाओ। शाओजान और रीबो दोनों एक जगह पर जाकर बैठे, पर दोनों ऑकवर्ड फील करने लगे और एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। बाद में दोनों में कुछ बातें हुई, पर ज़्यादा नहीं। दोनों डायरेक्टर के कॉल का इंतज़ार करते रहे, पर डायरेक्टर दूसरे एक्टर्स को लेकर दूसरे सीन शूट करते रहे। ऐसा लगा जैसे कि वो उन दोनों के बारे में भूल ही गए हैं। बहुत देर बाद जब दोनों को लगा कि डायरेक्टर ने उनके साथ ऐसे ही मजाक किया था, कोई किसिंग सीन नहीं होता है, तब दोनों आपस में ठीक से बात करने लगे। पर थोड़ी देर में ही डायरेक्टर ने उन्हें इंटरप्ट किया और मेकअप आर्टिस्ट आकर उनके मेकअप्स ठीक करने लगे। दोनों ने आंखों में सवाल लेकर डायरेक्टर की तरफ देखा तो डायरेक्टर ने कहा कि वो शूट के टाइम ही बताएंगे कि क्या करना है। दोनों पहले की स्पॉट पर जाकर बैठे। सेट में इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं हैं, सारे एक्टर्स चले गए हैं और क्रू के भी बहुत ही कम मेंबर्स हैं। शूटिंग के टाइम डायरेक्टर, उनके असिस्टेंट और 2 कैमरा पर्सन को छोड़कर कोई नहीं है देखकर दोनों एक्टर थोड़ा परेशान हो गए। डायरेक्टर के समझाने के बाद दोनों किस के लिए रेडी हुए। किसिंग सीन्स के 7-8 टेक्स लेने के बाद जाकर डायरेक्टर ने पैकअप कहा। जल्दी से चेंज कर लो, सब इंतज़ार कर रहे हैं, डायरेक्टर ने कहा। किस चीज़ के लिए? जान और ईवो ने पूछा। डिनर के लिए, डायरेक्टर ने कहा। आज सब साथ डिनर करेंगे। डिनर में पहुंचकर पता चला कि आज का डिनर शाओजान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है। पहले एक बड़ा सा केक काटा गया और फिर खाना पीना शुरू हुआ। सबने उसे बर्थडे विश किया और उसके बाद सब ऐसे एंजॉय करने लगे कि ये दोनों थोड़ी देर पहले की ऑकवर्डनेस को भूल गए। रात को अपने रूम में जाकर शाओजान ने उस सिल्वर रैबिट को अपने फ़ोन केस में लगाया। उसे वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उसने मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखा। आईने में अपने होठों को देखते हुए उसने सबकॉन्शियसली उन्हें अपने उंगलियों से छू लिया। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, पर आज का बर्थडे बहुत ही फुलफिलिंग रहा। शाओजान के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तो दोस्तों, ये फैन फिक्शन यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा है। शाओजान को एक बार और बर्थडे विश करके मैं ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। हैप्पी बर्थडे शाओजान। बाय एवरीवन।